क्या आप जानते हैं कि भारत ही नहीं दुनिया में 10 से अधिक देशों में होने वाली रामलीलाओं का आधार काव्य ग्रंथ राधेश्याम रामायण है। कालजयी काव्य ग्रंथ राधेश्याम रामायण की रचना यूपी में बरेली के रहने वाले पंडित राधेश्याम कथावाचक ने की थी। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के लिखे रामचरितमानस से अलग पंडित राधेश्याम ने हिंदी, उर्दू, अवधी और ब्रज भाषा के अति प्रचलित शब्दों के सहारे अपनी खास शैली में राधेश्याम रामायण तैयार की थी, जो पूरी दुनिया में आज राम कथा के प्रचार का बड़ा माध्यम मानी जाती है। 25 नवंबर 1890 को बरेली में जन्मे पंडित राधेश्याम कथावाचक 26 अगस्त 1963 को इस संसार से विदा हो गए थे। हर साल 25 नवंबर को बरेली में पंडित राधेश्याम कथावाचक की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से राम कथा के साधक शामिल होते हैं। इस बार भी 25 और 26 नवंबर को पंडित राधेश्याम कथावाचक जयंती समारोह का आयोजन GIC के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं पंडित राधेश्याम कथावाचक के जीवन से जुड़ी वह महत्वपूर्ण बातें जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हिंदू संस्कृति और साहित्य पर अमिट छाप के रूप में मौजूद हैं। कीर्तन कलानिधि, कथा शिरोमणि, शब्द शिल्पी और सृजन साहित्य के कीर्तिमान नक्षत्र रंग कर्म के शीर्ष शिखर पुरुष पंडित राधेश्याम कथावाचक को नश्वर देह के साथ दुनिया छोड़े अब पूरे 61 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अतीत की अमिट धरोहर के रूप में उनकी कालजयी कृतियां हमारे संस्कार और संस्कृति को लगातार पोषित और पल्लवित कर रहे हैं। राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित जी की राम भक्ति, उनका सुमधुर कंठ, उनका ज्ञान और उनका भोलापन शब्द सीमाओं में कहां समा पाता है। पंडित जी का दौर ही कुछ ऐसा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दलाई लामा जैसे महान पुरुष भी उनकी विद्वता के कायल नजर आते थे। पंडित जी के कंठ से रामायण सुनने को मिनटों में हजारों हजार लोग जुट जाते थे। पंडित राधेश्याम कथावाचक का जन्म बरेली के मोहल्ला बिहारीपुर में हुआ था। परिवार में साहित्य परंपरा शुरू से रची बसी थी। पिता पंडित बांकेलाल तुलसी रामायण बांचते थे। छोटी उम्र से ही पंडित राधेश्याम ने पिता के साथ तुलसी रामायण गाना शुरू किया था और देखते ही देखते वह महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह अपनी अलग शैली के अलग राम कथावाचक बन गए। अफसोस, पंडित राधेश्याम कथावाचक का मधुर कंठ उनके स्वर्ग सिधारने के साथ ही इस संसार से छिन गया। आज जैसे तकनीकी साधन होते तो हम सब पंडित जी की मोहक आवाज में उनकी राम कथा सुन रहे होते, मगर इतिहास की यादों में पंडित जी का साहित्य सोपान अतीत की अमिट धरोहर के रूप में हमारे पास मौजूद है। राम कथा के गायन, वाचन या मंचन से आप किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं तो पंडित राधेश्याम कथावाचक के बारे में आपने जरूर सुना होगा और जाना होगा। कच्चे खपरेल और छप्पर वाले घर में जन्मे पंडित राधेश्याम के परिवार का शुरुआती वक्त इतना दारुण और कठिन था कि उनके बाबा को भजन गाने के एवज में जब अठन्नी मिलती थी तो उससे भोजन की व्यवस्था होती थी। हालांकि पंडित राधेश्याम जी का संघर्ष और उनकी विद्वता ने उन्हें ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जहां सरस्वती के साथ उन पर लक्ष्मी जी की भी खूब कृपा बरसी। 1907 के आसपास वयस्क होते होते हिंदी, उर्दू, अवधी और ब्रज भाषा के प्रचलित शब्दों के सहारे अपनी खास गायन शैली में उन्होंने जो राधेश्याम रामायण रची वह इतनी लोकप्रिय हुई कि करोड़ों प्रतियां बिकने का रिकॉर्ड बना। यह सिलसिला पंडित राधेश्याम कथावाचक के स्वर्ग सिधारने के 6 दशक बाद भी थमा नहीं है। देश और दुनिया में होने वाली ज्यादातर रामलीलाएं राधेश्याम रामायण के सहारे ही होती हैं। सिर्फ राधेश्याम रामायण ही नहीं, पंडित राधेश्याम ने कृष्णायन, महाभारत, शिव चरित्र और रुक्मिणी मंगल जैसी कालजयी रचनाएं भी लिखी थी। रामकथा वाचन की विशिष्ट शैली का उनका प्रताप ऐसा था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी पत्नी स्वरूप रानी की बीमारी के दिनों में पत्र लिखकर उन्हें प्रयागराज तब के इलाहाबाद आनंद भवन में बुलाया था और 40 दिन तक उनसे रामकथा सुनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित उनसे अपना पसंदीदा भजन सुनती थी। पंडित जी के प्रशंसकों में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करके उनसे 15 दिनों तक राम कथा का रसास्वादन किया था। पंडित राधेश्याम की लोकप्रियता से अभिभूत नेपाल नरेश ने उन्हें अपने सिंहासन से भी ऊंचे आसन और स्वर्ण मुद्राओं की कई थैलियों और 4 बाल्टियों में भरे चांदी के सिक्कों के साथ कीर्तन कलानिधि की उपाधि दी थी। उस दौर में उन्हें साहित्य वाचस्पति और कथा शिरोमणि जैसी उपाधियां भी मिली थीं। अलवर की महारानी ने उनके लिए लिखा था कि श्री राम वाल्मीकि तुलसी हुए और तुलसी राधेश्याम। पंडित जी की राम कथा सुनाने का अंदाज इतना लोकप्रिय होता था कि एक बार रावलपिंडी में बिना माइक के ही 50,000 लोगों को उन्होंने घंटों हिलने नहीं दिया था। 1922 में लाहौर में विश्व धर्म सम्मेलन का श्री गणेश पंडित राधेश्याम कथावाचक के गाये मंगला चरण से हुआ था। बौद्ध गुरु दलाई लामा ने उन्हें दोशाला और तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया था। लाहौर में उनके नाम पर राधेश्याम कथावाचक मार्ग भी बनाया गया था।
पंडित जी को सिर्फ कथावाचक भर कहना सूरज को दीपक दिखाने से ज्यादा कुछ नहीं है। वह पारसी रंगमंच के शीर्ष पुरुष थे। स्वतंत्रता, भाषाई स्वाभिमान, स्त्री सुधार और स्त्री शिक्षा से जुड़ी तत्कालीन चेतनाओं के वह गंभीर प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों के खिलाफ अपने दर्शकों और श्रोताओं को हमेशा जागृत किया। बरेली में आर्य समाज अनाथालय में जब उनके नाटक होते थे तो बगैर प्रचार के बड़ी संख्या में उनके श्रोता और दर्शक जुट जाते थे। लोग बगैर शुल्क के पंडित जी के नाटक देखते थे और उनकी जय जय करते हुए घर लौटते थे। वीर अभिमन्यु, श्रवण कुमार, परम भक्त प्रहलाद, परिवर्तन, श्री कृष्ण अवतार, रुक्मिणी, मंगल, महर्षि वाल्मीकि, देवर्षि नारद, उद्धार और आजादी पंडित जी के लिखे मशहूर नाटक हैं। एक दौर में वीर अभिमन्यु नाटक में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने उत्तरा व द्रोणाचार्य की दोहरी भूमिका खुद निभाई थी। राधेश्याम जी ने कुछ फिल्मों के लिए भी अपनी सेवाएं दी। महारानी लक्ष्मीबाई और कृष्ण सुदामा फिल्मों के गीत पंडित जी ने ही लिखे थे। महामना मदन मोहन मालवीय उनके गुरु थे तो पृथ्वीराज कपूर अभिन्न मित्र, जबकि घनश्याम दास बिड़ला भक्त। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अफसोस करते थे कि पंडित राधेश्याम कथावाचक की कथा का श्रवण लाभ वह खुद नहीं ले सके। महामना मदन मोहन मालवीय को जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाने की जरूरत थी तब वह बरेली आए थे और पंडित राधेश्याम कथावाचक से उनकी मुलाकात हुई थी। पंडित राधेश्याम जी ने अपनी पूरी रॉयल्टी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दान कर दी थी। 26 अगस्त 1963 को संसार छोड़ने से पहले उन्होंने मेरा नाटक नाम से अपनी आत्मकथा भी लिख डाली थी, जिसे अब पारसी रंगमंच की विकास यात्रा बयान करने वाला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षु रंगकर्मियों को उसका अध्ययन भी कराया जाता है। ऐसे महान साहित्यकार पंडित राधेश्याम कथावाचक की स्मृतियां समय के शिलालेख से कैसे मिट सकती हैं। आइए उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। जैसे भी सही उनके लिखे साहित्य को गुनगुनाएं और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, रचाएं और बसाएं।